कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, इस एपिसोड में 16वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत युद्ध में गणेश जी का सिर कटना बतलाया गया है। किस प्रकार से होगा सुनिएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान शंकर युद्ध स्थल पर पहुंच गए। सब देवताओं को युद्ध करने की आज्ञा दे दी। विष्णु आदि सभी देवता गणेश जी से भिड़ गए। इधर श्री गणेश जी श्री मातेश्वरी की दी हुई लठिया से देवताओं पर प्रहार करने लगे। देवता गण उस बार से दुखी होकर इधर उधर भाग खड़े हुए। तब तो इस युद्ध को देखकर स्वयं शिव भी आश्चर्य में पड़ गए। विचारने लगे, अब इसको धोखे से मारना ही चाहिए और किसी प्रकार से नहीं। यह सोचकर सेना में पहुंचकर स्वयं भी युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। उसके बाद गणेश जी ने विष्णु भगवान पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। तब तो शिव माया से मोहित विष्णु शिव से बोले, हे स्वामिन, यह बालक तो महान क्रोधी है। छल के बिना तो यह मरने का नहीं। इतना कहकर विष्णु जी ने गणेश जी की सहायता करने वाली शक्ति को पकड़ लिया, किंतु गणेश जी ने अपने परिघ का प्रहार करके वह शक्ति छुड़ा ली। तब विष्णु शिव शिव करने लगे। तब तो क्रोध में आकर शिव जी स्वयं त्रिशूल लिए गणेश जी के सामने आ गए। गणेश जी ने शिव जी को अपने मारने के लिए आया देखकर मातेश्वरी पार्वती का स्मरण किया। फिर वह शक्ति शिव जी के हाथ पर मार दी। तब तो शिव के हाथ से त्रिशूल गिर पड़ा। तब शंकर ने पिनाक धनुष ले लिया, उसे भी परिघ द्वारा तोड़कर गणेश जी ने गिरा दिया। तब तो भगवान शंकर ने पांचों हाथों से 5 त्रिशूल उठाकर कहा, अरे यह तो मुझको भी इतना दुख दे रहा है, न मालूम गणों को कितना कष्ट पहुंचाया होगा। अभी इस प्रकार शंकर कह ही रहे थे कि गणेश जी ने परिघ द्वारा गणों को तथा शक्ति द्वारा विष्णु पर प्रहार कर दिया। वे देवता तथा गण अत्यंत पीड़ित होकर इधर उधर भागने लगे। तब तो विष्णु जी उसकी प्रशंसा करने लगे। बोले, यह तो महाबली है। यक्ष गंधर्व आदि कोई भी इस प्रकार का बलवान नहीं। उसके बाद गणेश जी ने फिर परिघ घुमाकर विष्णु जी पर फेंक दिया। विष्णु जी ने शिव स्मरण करके अपने चक्र द्वारा उस परिघ को तोड़कर खंड खंड कर डाला। उसके बाद गणेश जी ने लठिया के द्वारा विष्णु पर प्रहार कर दिया। विष्णु उसे सहन ना कर सके, पृथ्वी पर गिर गए। तब तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल द्वारा गणेश जी का सिर काट डाला। गणेश जी का सिर कट जाने से देवता एवं गण प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय तुम ही जगदम्बा के पास गए और उन्हें गणेश जी की मृत्यु का समाचार जाकर सुना दिया। फिर तुमने कहा कि हे जगत की माता, अब शोक मत करो, कोई ऐसा उपाय करो जिससे यह बालक जीवित हो जाए। इस प्रकार कहकर तब तुम वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय।
अगला 17वां अध्याय है, जिसमें गणेश जी को जीवित किया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार गणेश जी की मृत्यु हो जाने के पर देवतागण तो बाजे मृदंग आदि बजा बजा कर खुशी मना रहे थे, परंतु भगवान शंकर उसके शोक में बहुत ही दुखी हो रहे थे। इधर मातेश्वरी गिरजा शोक से व्याकुल होकर कहने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं तो अत्यंत दुखी हो गई। मैं भी अपने गढ़ के नाश करने वालों का नाश कर दूंगी, प्रलय मचा दूंगी। इस प्रकार कहकर जगत जननी माता ने क्रोध में आकर अनेकों शक्तियां उसी समय पैदा कर दी। वे सब शक्तियां मातेश्वरी को प्रणाम करके कहने लगी, हे मातेश्वरी, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। उनका वचन सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे शक्तियों, तुम सबको मैंने अपने अंश से उत्पन्न किया है, तुम मेरी ही शक्ति हो। जाओ, प्रलय मचा दो, देवता ऋषि यक्ष गंधर्व राक्षस आदि सबका संहार कर दो। क्या देख रही हो माँ, आज ही अभी अभी यह काम करना आरंभ कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शक्तियों को आज्ञा की देर थी, तब तो वे देवताओं के संहार करने में लग गई। जहाँ जहाँ भी देवता कि वहाँ गढ़ कोई भी दिखाई दे जाता, उन्हें पकड़ पकड़ कर वे कराली, कुंजका, खंजर, लंब शीर्षा आदि शक्तियां अपने मुख में डाल लेती। इस प्रकार संहार होता देखकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने अपने जीवन की आशा त्याग दी। एक जगह इकट्ठे होकर दुखी होते हुए बोले, हे जगदम्बा, क्या आप इस प्रकार संहार करने पर तुल गई हैं। अब तो हमारे प्राण श्री गिरजा जी के हाथ में हैं। वे प्रसन्न हो जाएं तो हमारा कल्याण है। देवता लोग श्री गिरजा जी की प्रसन्नता तो चाहते ही थे, किंतु भय के मारे उनके समीप जा नहीं सकते थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय तुम वहां पहुंच गए, देवताओं को तुमने प्रणाम किया, फिर उस संकट के निवृत्त होने की सलाह करने लगे। उनसे तुमने कहा कि श्री पार्वती जी को प्रसन्न करना आवश्यक है, उन्हीं की कृपा द्वारा कल्याण हो सकता है। अब इसमें शीघ्रता करनी चाहिए। यह कहकर सभी देवताओं को साथ लेकर श्री नारद जी तुम भी श्री पार्वती जी के पास पहुंच गए। तब तुमने जाकर श्री पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा कि हे मातेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे जगदम्बा, आप ही सारी सृष्टि को उत्पन्न करती हो, पालती हो और संहार करती हो। आप आदिशक्ति हो, अब प्रसन्न हो जाओ। हे मातेश्वरी, त्रिलोकी की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार स्तुत करने पर भी जगदम्बा ने देवताओं की ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, कुछ भी नहीं। तब तो सब देवता ऋषि आपके चरणों पर पड़ गए और प्रार्थना करने लगे, क्षमा करो, क्षमा करो। हे मातेश्वरी, सृष्टि का संहार होता जा रहा है, रक्षा करो। देखो, आपके ही स्वामी भगवान शंकर किस हालत में बैठे हैं और सारी प्रजा एवं देवतागण हाथ जोड़े आपके सामने खड़े हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार सब देवता एवं ऋषियों ने जगत माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और नम्रता के साथ खड़े हो गए। तब श्री पार्वती जी ने कहा, हे देवता तथा ऋषियों, सुनो, मेरा पुत्र गणेश जैसे भी हो सके वैसे ही यह जीवित हो जाए
और सब देवताओं में यह मुख्य एवं पहले पूजा का अधिकार पाले तो तब यह संहार दूर होगा, नहीं तो इस प्रकार सबका संहार हो जाएगा। यह सुनकर ऋषि एवं देवताओं ने सदाशिव को जाकर सुनाया। तब सदाशिव ने आज्ञा दी कि हे देवताओं, आप लोग उत्तर दिशा में जाकर जो भी जीव सबसे पहले मिले उसका सिर काट कर ले आओ और उसे उसके शरीर में जोड़ दो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार की आज्ञा पाकर पहले श्री गणेश जी का शरीर शिव जी के पास उठा लाए। उसे विधान पूर्वक धोकर तथा पूजन करके शिव के पास रख दिया और आप उत्तर की ओर चल दिए। देवताओं को सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिल गया। तब तो उसी का सिर काट कर लौट आए। सदाशिव एवं भगवान विष्णु को प्रणाम करके वह सिर गणेश जी के शरीर के साथ जोड़ दिया। फिर प्रार्थना की कि हे स्वामिन, आपकी आज्ञानुसार हमने यह कार्य कर दिया है, बाकी सब कार्य कृपा करके आप ही पूर्ण करें, जिससे हम लोगों का संकट दूर हो। यह कहकर देवतागण बैठ गए। उसके बाद सदाशिव के आज्ञाकारी ब्रह्मा विष्णु एवं इंद्र आदि देवता सदाशिव को प्रणाम करके बोले, हे शंकर भगवान, हम लोग आपके जिस तेज से उत्पन्न हुए हैं वही तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से इस शरीर में आ जाए। इसी मंत्र द्वारा जल पड़कर सदाशिव ने उस शरीर पर छिड़क दिया। तब तो उस मृतक शरीर में प्राण आ गए। गणेश जी उसी प्रकार उठ बैठे जैसे कोई सोकर बैठ जाता है। तब तो सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे। सबके कष्ट मिट गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 18वां अध्याय के अंतर्गत श्री गणेश जी को गणपति पद प्राप्त होना बतलाया गया है। अगला एपिसोड तब तक सुनिएगा, उसके लिए आगे देखिएगा एपिसोड 18वां। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।